हेलो बच्चों, मैं सक्षम अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम में। बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है और उस री एग्ज़ाम में हमारा यूपी जीके का भी कुछ भाग पूछा जाएगा। आप सब उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, तो आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है जो आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ क्वेश्चन जो हैं जीके में यूपी जीके से बनेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपको पता होने ही चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी आपको अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम उन्हीं कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो बच्चों, ध्यान से इसको समझिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रदेश के नाम की। तो बच्चों, आप सबको पता है कि जैसे उत्तर प्रदेश का जो नाम है इस समय तो हम उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बच्चों 1836 से इसको हम कहते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। तो बच्चों 1836 से जो इसका नाम था उसको हम बोलते थे उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था। उसके बाद बच्चों 1877 से इसका नाम क्या कर दिया गया, 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। जैसे आप सब जानते हैं बच्चों, उस समय क्या था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और साथ साथ में हमारा जो था मुगल शासन भी चल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद में आप सबको पता है बहादुर शाह जफर ने उसमें भाग लिया था। तो बच्चों क्या था कि उस समय पर जो अवध का मतलब होता था लखनऊ, है ना बच्चों। तो अवध क्या होता था, लखनऊ का पुराना नाम था। तो अब प्रांत आगरा व इसका अवध नाम था। तो 1877 इसका जो नाम रखा गया था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध रखा गया था। उसके बाद बच्चों 1902 में इसका नाम क्या कर दिया गया, 1902 से आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। फिर इसको क्या बोलने लगे हम, अवध आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। पहले वह अलग अलग प्रांत बोलते थे, फिर उसको संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा कि आगरा और अवध का क्या है, ये संयुक्त प्रांत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बच्चों आगरा और उत्तर प्रदेश दोनों ही बहुत खास और अहम जगहें हैं, आगरा और लखनऊ। उसके बाद बच्चों 1939 से केवल संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस बोलने लगा, क्योंकि उसके बाद बच्चों पूरी तरीके से सभी चीज़ें जो थी वो आपके अंग्रेजों के अंडर में थी। तो उसको क्या बोलने लगे, केवल संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस भी इसको बोलते थे। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड प्रोविंस इसको कब से कब तक बोला जाता था। तो बच्चों 1939 से लेकर के और कब तक बोला जाता था, 1950 से पहले तक। तो बच्चों 1939 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था। उसके बाद बच्चों हमारे देश को आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद बच्चों हमारा संविधान लागू हुआ। तो 24 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ बच्चों 26 जनवरी 1950 को। तो उससे जस्ट 2 दिन पहले आप याद रखिएगा, आज़ादी मिलने से संविधान लागू होने से जस्ट 2 दिन पहले हमारे प्रदेश का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। तो तब से लेकर अब तक हमारे देश का नाम जो है वो क्या है बच्चों, उत्तर प्रदेश बोला जाता है। कब से कब तक, 24 जनवरी से लेकर के वर्तमान तक। 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का वर्तमान नाम जो था उत्तर प्रदेश वो रखा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नाम से ही आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कब से कब तक जो है उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, कब से कब तक उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। उसके बाद बच्चों क्या होता है, हमारा प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछते हैं। आप सबको पता है इस समय हमारे प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है बच्चों, लखनऊ है। लेकिन उससे पहले क्या थी, तो बच्चों प्रदेश की जो राजधानी है 1836 से आगरा रखी गई थी। सबसे पहले इसकी प्रदेश की राजधानी कौन सी थी बच्चों, आगरा थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया उस समय क्या था, हमारे देश में मुगलों का भी शासन चल रहा था। तो मुगल जो थे वो मोस्टली अपना जो शासन चलाते थे वो आगरा से ही चलाते थे। तो इसीलिए आगरा क्या थी, एक बहुत ही अहम जगह होती थी उस टाइम पर। तो इसीलिए क्या हुआ बच्चों, जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी, क्योंकि उस समय फिर अंग्रेजों ने मोस्टली अपने अंडर में चीज़ें कर रखी थी, तो इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है किसको बनाया था, 1836 से आगरा को बनाया था। उसके बाद बच्चों 1858 से इसकी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। आप सबको पता है 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति में उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत ही अहम रोल रहा। तो उन्होंने सोचा कि आगरा में ही, क्योंकि मुगल बादशाहों का मेन गढ़ था, वहाँ पर उनका रहन सहन था, महल बना हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कहीं ये दोबारा से इस क्रांति में भाग ना ले लें, इसकी राजधानी को गलत तरीके से यूज़ ना कर लें। तो इसीलिए बच्चों उसकी राजधानी को आगरा से उठा करके कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद बच्चों 1921 से इसकी राजधानी को क्या कर लिया गया, लखनऊ माना गया। लेकिन इसको आंशिक लखनऊ माना गया, प्रयागराज ही थी लेकिन उसको आंशिक रूप से लखनऊ में बना दी गई।
उसके बाद बच्चों 1835 में इसे लखनऊ में पूर्णतः बना दिया गया। उसके बाद बोल दिया गया कि आज से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो पूर्णतः का क्या होगी, लखनऊ होगी। तो तब से लेकर के आज तक हमारे देश की जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वो बच्चों पूर्णतः क्या है, लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो भी क्या है, हमारी लखनऊ है। और लखनऊ में ही हमारा मुख्यमंत्री भवन बना हुआ है, लखनऊ में ही हमारी विधानसभा बनी हुई है, और लखनऊ में ही बच्चों क्या है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर का होम या और ऑफिस बना हुआ है। तो इसीलिए बच्चों क्या है, वो प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद बच्चों पूछते हैं उत्तर राज्य का उत्तर प्रदेश नाम से गठन। तो बच्चों इसका गठन कब से कब तक हुआ, ये आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों राज्य का उत्तर प्रदेश नाम से गठन, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ बच्चों, 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया। तो वही पूछ रहे हैं कि राज्य का उत्तर प्रदेश नाम से गठन कब किया गया। तो बच्चों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से इसका गठन किया गया। फिर बच्चों क्या हुआ, एक बार राज्य का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी। कुछ राज्य के, कुछ प्रदेश के जो कुछ छोटे छोटे ऐसे राज्य थे, कुछ जिले थे, जिनको बच्चों क्या था, मतलब अलग अलग थे या किसी और उसमें मिले हुए थे, तो उनका पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी। तो बच्चों उसका पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। उसके बाद बच्चों बोलते हैं राज्य का विभाजन। तो बच्चों राज्य का विभाजन कब हुआ, आप सबको पता है कि हमारा देश में, हमारे प्रदेश में क्या है, पहले उत्तराखंड जो है वो भी उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तो बच्चों अब उसको क्या कर दिया गया, उन्होंने राज्य का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि राज्य हमारा बहुत बड़ा था। तो उसका जो कहते हैं ना प्रशासन था वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, संभल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उसके प्रशासन को और अच्छा बनाने के लिए और अच्छे से, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, मेडिकल सुविधाएं और जितनी भी सुविधाएं होती हैं नौकरी की, पढ़ाई की, वो सारी सुविधाओं को और अच्छा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को तोड़ करके एक नया राज्य बना दिया गया, एक नया प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया बच्चों उत्तराखंड, जो आपका उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये कब किया गया, इस राज्य का विभाजन जो हुआ था वो बच्चों 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था। आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग 2000 होगी या 2000 के बाद की होगी। तो बच्चों आप समझिए कब किया गया, 9 नवंबर सन 2000 में किया गया। और क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश के क्या कर दिए गए, 13 जिले काट दिए गए उत्तर प्रदेश से, और उनको उत्तराखंड में मिला दिया गया। समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो ये बच्चों क्या हुआ, राज्य का विभाजन इस प्रकार से कर दिया गया। अब आपसे बच्चों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो हमारे पूरे ही देश की जो राजकीय भाषा है वो बच्चों हिंदी है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों प्रथम राजकीय जो भाषा है उसकी घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 में। और क्या कहा गया था कि अब से उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा होगी वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। और आप सबको पता है हिंदी की जो लिपि होती है वो कौन सी होती है, देवनागरी। तो उन्होंने ये बोला गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी ही जो होगी वो आज से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा होगी। इस बात की घोषणा की गई थी कब बच्चों, अक्टूबर 1947 में, 1947 में। फिर उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की अगर घोषणा होती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ समय तो लग ही जाता है। तो बच्चों अक्टूबर 1947 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन अनिवार्य रूप से इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1968 से। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसको कितना समय लग गया, 1947 से 1968 तक। तो बच्चों बस एक यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी चीज़ की घोषणाएं तो बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे देश में बहुत ही समय लग जाता है। खैर, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि क्या हुआ कि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालय अनिवार्य कब से की गई बच्चों, 26 जनवरी 1968 से। उसके बाद बच्चों एक द्वितीय राजकीय भाषा भी बनाई गई। तो द्वितीय राजकीय भाषा क्या हुई बच्चों, 1981 से उर्दू बनाई गई। अब उर्दू ही क्यों बनाई गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप सभी को पता है हमारे देश में क्या था बच्चों, मुगल शासन था। तो हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे थे जो उर्दू बोलने वाले और समझने वाले थे। हमारे देश में हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, तो जिनको क्या होती है बच्चों, उर्दू भाषा ही समझ में आती है, उर्दू ही वो पढ़ते हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं हमारे, तो वो उर्दू ज़्यादा अच्छे से समझना और बोलना जानते हैं। तो इसीलिए बच्चों द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में किसको बनाया गया, 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। अब उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय जो चिन्ह वगैरह होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो बच्चों क्या क्या होते हैं ये, सबसे पहले राजकीय पशु आपसे पूछते हैं। तो बच्चों राजकीय जो पशु होता है हमारा वो क्या होता है, बारहसिंगा। आप सबने देखा होगा बच्चों, बारहसिंगा हिरन जैसा एक होता है, उसके सिंग ऊपर से काफ़ी सारे निकले होते हैं झाड़ियों से, बारहसिंग जो होते हैं इसलिए बारहसिंगा उसे बोलते हैं।
तो बच्चों हमारा राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा होता है। राजकीय पक्षी जो है बच्चों वो हमारा होता है सारस, या क्रॉन्च भी उसको बोला जाता है। तो सारस जो है हमारा राजकीय पक्षी है। उसके बाद बच्चों राजकीय वृक्ष पूछा जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है बच्चों? हमारा अशोक का है। अगर बच्चों आपसे राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लें, यानी कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बच्चों बरगद का पेड़ जो है, बनियन ट्री से हम बोलते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछें, राजकीय यानी कि स्टेट का, तो बच्चों हमारे राजकीय वृक्ष कौन सा है बच्चों? हमारा अशोक का। आप सबने देखा होगा अशोक के वृक्ष होते हैं, किसी फेस्टिवल वगैरह पे हम लोगों के यहाँ उसकी माला बना करके तोरण वगैरह बनाई जाती है बच्चों। तो वो कौन सा वृक्ष होता है? अशोक का। फिर राजकीय पुष्प कौन सा होता है बच्चों? टेसू का। एक टेसू का फूल होता है, बहुत ही सुंदर सा होता है। जब सावन वगैरह आते हैं तो इस फूल की बहुता देखने को मिलती है, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो इसीलिए इसको क्या बनाया गया है? हमारे प्रदेश का राजकीय पुष्प बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेसू का फूल। आपने देखा होगा कि जब होली वगैरह आती है तो बच्चों होली पे टेसू के फूल के कलर भी बनाए जाते हैं। जो नेचुरल कलर होते हैं वो टेसू के फूल से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर पुष्प होता है, इसीलिए इसको राजकीय पुष्प की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद बच्चों हमारा राजकीय खेल पूछ रहे हैं, तो राजकीय खेल भी हमारा हॉकी है। हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी ही है। उसके बाद बच्चों राजकीय चिन्ह पूछते हैं। राजकीय चिन्ह आप सबने देखा भी होगा, जब कभी हमारे योगी जी जो है भाषण देते हैं अपने ऑफिस में बैठ करके, या कभी मीटिंग वगैरह करते हैं, तो आपने देखा होगा उसके पीछे लिखा होता है, या फिर आप किसी भी इस प्रकार के सरकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जाएं तो वहाँ पर भी हमारा राजकीय चिन्ह लगा होता है उनके पीछे। या फिर कभी अगर किसी भी बड़े आप उत्तर प्रदेश के अधिकारी की गाड़ी देखें तो अधिकारी की गाड़ियों पर भी ये चिन्ह हमारा बना होता है। तो ये चिन्ह क्या होता है बच्चों? एक वृत्त में दो मछली बनी होती हैं, बड़ा सा गोला होता है, गोले में आपके दो मछली बनी होती हैं, एक तीर धनुष होता है उसमें बच्चों। और यह चिन्ह कब लिया गया बच्चों? यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या हो गया, कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में हमने डिस्कस किया, जिनसे आपसे बहुधा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये बच्चों जो मैंने आपको पुष्प बताया टेसू, ये लास्ट जो आपका वीडियो का पेपर था उसमें भी पूछा गया था। और कई सारे जो आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, यूपी SSC जो आपसे एग्जाम लेती है, उनमें बच्चों ये राजकीय पुष्प कई बार पूछा गया है। तो इस चीज़ को बच्चों कृपया बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जितने भी आपसे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ें और इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अब बच्चों हम बात करते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बच्चों कौन बने थे? तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। श्रीमान गोविंद बल्लभ पंत जी। अब ये बच्चों कब बने थे? ये 1 अप्रैल 1946 से बने थे। और कब तक रहे? ये 27 दिसंबर 1954 तक इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन से थे बच्चों? फिर से एक बार नाम पढ़ लीजिए इनका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है बच्चों, अब राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो बच्चों राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? हमारे राज्य के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री थे वह थे चौधरी नारायण सिंह। तो बच्चों चौधरी नारायण सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश के कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद बच्चों राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी ऐसी महिला थी बच्चों जो उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, और पूरे देश में किसी भी स्टेट की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उससे पहले आज तक किसी भी स्टेट में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। यही ऐसी महिला थी जो प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो बच्चों कौन थी ये? इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये कौन थी बच्चों? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। यह देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये देश की भी और राज्य की भी, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य की भी प्रथम महिला, और किसी भी राज्यों में अगर हम देखें तो उससे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। तो सबसे पहले यही बनी थी कोई किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी रही? तो बच्चों अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 2 ही महिला मुख्यमंत्री रही हैं। एक तो सुचेता कृपलानी जी रही हैं, और दूसरी बच्चों हमारी सुश्री मायावती जी रही हैं। आप सबको पता है मायावती जी हमारे प्रदेश में कब तक कितनी बार रही हैं बच्चों? अब से कब तक? कम से कम 4 बार वो बच्चों मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की रह चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जिन्होंने, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का कार्यभार किसने ग्रहण
ग्रहण किया है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री रही हैं वह सुश्री मायावती जी रही हैं हमारी। अब तक 4 बार वह मुख्यमंत्री बनी प्रदेश की। और बच्चों बहुत ही अच्छा शासन होता था उनका, बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनके राज्य में रहती थी, कानून व्यवस्था और उन सबको उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने राज्य में संभाला था। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं राज्य की प्रथम राज्यपाल। तो बच्चों राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन रहीं? तो राज्यपाल जो रहीं बच्चों वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो ये भी कौन थी बच्चों? प्रथम राज्यपाल तो थी ही, और साथ में यह भी राज्य की एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। जैसे कि अभी सुचेता कृपलानी जी थी, वह पूरे प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश की तो प्रथम मुख्यमंत्री थी ही महिला, और साथ साथ पूरे देश में किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उसी प्रकार बच्चों सरोजिनी नायडू जी जो थी वह हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की तो प्रथम महिला राज्यपाल थी ही। साथ में इनसे पहले आज तक कभी भी किसी भी राज्य में कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी। तो इसीलिए ये पूछ लेते हैं कि राज्य की पूछ लें या आपसे देश की पूछ लें। तो बच्चों उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश भारत किसी की भी अगर प्रथम महिला राज्यपाल पूछ ली जाए आपसे तो वह कौन होंगी बच्चों? सरोजिनी नायडू जी होंगी। तो सरोजिनी नायडू जी जो थी वह हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल रहीं। और कब से कब तक रहीं बच्चों? ये 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में यानी कि गवर्नर के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। उसके बाद बच्चों पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहे उत्तर प्रदेश के। तो बच्चों जो सर्वाधिक बार राज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं आपके श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी। ठीक है बच्चों, कौन थे? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी। और दूसरा नाम था BL जोशी जी। एक थे मोहम्मद शफी कुरैशी जी और दूसरे थे BL जोशी जी। तो ये बच्चों दोनों ही लोग 2-2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इनके अलावा कोई भी राज्यपाल ऐसा नहीं रहा जो कभी भी 2 बार या उससे ज़्यादा राज्यपाल प्रदेश का रहा हो। तो बच्चों ये दोनों ही लोग जो हैं वो 2-2 बार प्रदेश के राज्यपाल रहे। उसके बाद आपसे पूछते हैं बच्चों सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहीं वो हमारी कौन थी? सुश्री मायावती जी थी। और ये कितनी बार रहीं बच्चों? 4 बार हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। उसके बाद बच्चों आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति। बच्चों आपको पता है हमारे जो विधानसभा है उसका एक विधान परिषद होती है और विधान परिषद का एक विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। तो बच्चों क्या होती है? विधान परिषद जो प्रथम विधान परिषद के सभापति रहे वो कौन थे बच्चों? श्री चंद्रभाल जी थे। तो जो हमारे प्रदेश के स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति बने वो कौन थे? श्री चंद्रभाल जी थे। और सर्वाधिक बार विधान परिषद के जो सभापति रहे प्रथम तो थे बच्चों, अगर प्रथम पूछे तो प्रथम थे श्री चंद्रभाल जी। और अगर सर्वाधिक बार पूछे कि सर्वाधिक बार सभापति कौन रहे तो बच्चों सर्वाधिक बार सभापति रहने वाले व्यक्ति थे वीरेंद्र स्वरूप जी। इन्होंने बच्चों क्या किया? अपने तो पूर्णकालिक अपने कार्यकाल पूरे किए, मतलब 2 बार ये पूर्णता रहे और साथ में +3 कार्यकाल इन्होंने और किए। तो बच्चों ये सर्वाधिक बार क्या रहे हैं? विधान परिषद के सभापति रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। जैसा ही मैंने आपको बताया एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। तो बच्चों वो पीछे हमने जो पढ़े वो क्या थे? हमारे विधान परिषद के थे। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन थे बच्चों? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने। उसके बाद यहाँ पर भी आपसे पूछते हैं कि सर्वाधिक बार, जैसे कि वहाँ पर था कि सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति कौन बने, तो ऐसे ही बच्चों सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो बच्चों ये कौन बने थे? ये थे श्री आत्माराम गोविंद खेर जी और दूसरे व्यक्ति थे केशरी नाथ त्रिपाठी जी। तो बच्चों यह दोनों ही लोग जो थे वह 3-3 बार अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के। तो बच्चों आपसे प्रथम भी पूछे जा सकते हैं और सर्वाधिक बार भी पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों ही नाम याद रखें, एक श्री आत्माराम गोविंद खेर जी व दूसरे हैं श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी। और ये बच्चों 3-3 बार हमारे प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद बच्चों विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री दोनों रहे। ऐसे कौन से व्यक्ति से आपसे पूछ लेंगे, उन व्यक्ति का नाम बताइए जो हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हों और साथ साथ वह मुख्यमंत्री भी रहे हों, जिन्होंने दोनों ही पदों को सुशोभित किया हो। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो बच्चों ऐसे भी 2 व्यक्ति थे, एक थे श्रीपति मिश्र जी और दूसरे थे श्री बनारसी दास जी। तो बच्चों यह दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो मुख्यमंत्री भी रहे और साथ साथ हमारे प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप सबको पता है हमारे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है, हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है बच्चों? इलाहाबाद में है, जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बोलते हैं। तो बच्चों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे बच्चों? न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन जी। आप सबको पता है बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना अंग्रेजों के ज़माने में ही की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद में बच्चों ब्रिटिश क्राउन ने पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया था और जो भी झगड़े और जो भी समस्याएं होती थी उनको सुलझाने के लिए ही उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने बच्चों एक हाई कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसके थ्रू हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट खोलने की बात की गई थी। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट था उसके बच्चों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मोर्गन जी बनाए गए थे। और ये कब से कब तक रहे? 1866 से लेकर के 1871 यानी कि 1871 तक ये बच्चों हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया था। उसके बाद बच्चों प्रथम लोकायुक्त पूछते हैं आपसे, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो बच्चों प्रथम लोकायुक्त जो थे वह थे विशंबर दयाल जी, श्री विशंबर दयाल जी। और ये बच्चों लोकायुक्त के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया? ये बच्चों 14 सितंबर 77 से 13 सितंबर 1982 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया था। तो बच्चों ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक संक्षिप्त इतिहास था जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में बताया, इसके प्राचीन नाम क्या थे और अब वर्तमान तक इसके नाम क्या हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको प्रदेश की राजधानी के बारे में डिस्कस किया, प्रदेश का गठन कब हुआ। उसके बाद बच्चों हमारी राजकीय भाषा, राजकीय चिन्ह और इन सभी चीज़ों के बारे में, हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज आपसे डिस्कस किया। तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश का क्या था? एक सूक्ष्म, एक संक्षिप्त इतिहास था जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए था और इनसे बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में बनते हैं। तो बच्चों आज के इस भाग में हमने उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम इनके उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना क्या है। और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में हमारे क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, क्या क्या फेमस डांसेस हैं, फेमस जो बच्चों यहाँ का कल्चर है, उन सब के बारे में भी हम बच्चों क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वाला भाग समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनका भी उतना ही फ़ायदा हो सके बच्चों जितना कि आपका फ़ायदा हुआ है। तो बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वेट कीजिए बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट का। बहुत ही जल्दी आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।